हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम इलेक्ट्रीशियन एवं फिटर के लिए परसेंटेज का पार्ट 2 लेके आए हैं। तो चलते हैं, और यह इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर एंड फिटर फर्स्ट ईयर वालों के लिए है, तो इस पर फोकस करते हैं। सेकेंड ईयर वाले भी देख सकते हैं इसे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि संतरे का मूल्य 20 रुपये प्रति किलोग्राम से 15 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो व्यक्ति उसके खपत में कितने % की वृद्धि कर दे कि इस मद पर खर्चे ना घटें। राइट, तो ये कह रहा है क्वेश्चन। तो देखो, पहले वो 20 रुपये किलो प्रति किलोग्राम ला रहा था, फिर 15 रुपये प्रति किलोग्राम ला रहा है। ठीक है, तो उसे क्या हुआ, फायदा ही तो हुआ। पहले 20 रुपये प्रति किलोग्राम ला रहा था, फिर कितने 15 रुपये प्रति किलोग्राम ला रहा है, तो कितने का फ़ायदा हुआ उसे, 5 का। जैसे कोई मान लो आम है, उसकी कॉस्ट क्या है 20 रुपये प्रति किलोग्राम, अब वो घट के कितनी हो गई 15, यानी 5 का फ़ायदा हुआ इस व्यक्ति को। और किस पर हुआ वो आपको बताना है। तो अब देखो, तो वो हमारा क्या होगा 15 पर, इसको हम मान लेते हैं x और इसको y, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 5, तो y रख देंगे नीचे इंटू 100, तो यही हमारा क्या होगा प्रतिशत निकल आएगा। तो 5 या 15, 100 में 3 का भाग दोगे तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, बचा 1/3%। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किलोग्राम से 18 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। ठीक है, तो गृहिणी क्या करती है, गृहिणी को चीनी का खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि मद पर खर्च ना बढ़े। पहले वो 16 रुपये प्रति किलोग्राम खरीद रही थी। राइट, अब उसकी कॉस्ट क्या हो गई 18 रुपये प्रति किलोग्राम, तो यानी चीनी महंगी हो गई, तो गृहिणी को क्या हुआ, घाटा हुआ 2 का। राइट, अब इसको x इसको y, तो हमें क्या रखना है y को नीचे और इंटू 100, तो हमारा क्या आ जाएगा परसेंट। तो 2 ने 18, 100 में 9 का डिवाइडेशन करोगे तो 9 एकम 9, बचा 1, फिर 10 हो गया, वो 9 एकम 9, ठीक है, फिर 9 एकम 9, फिर कितना 1, ये आ गया आपका। नेक्स्ट बात समझ में आ गई, हमेशा नीचे बाई को रखना है। जब ऐसे क्वेश्चन हो कि 10 रुपये से 15 हो जाता है, या 15 से घट के 10 हो जाता है, या 20 रुपये से 25 हो जाता है, 25 रुपये से घट के 20 हो जाता है, तो मत पर खर्च ना पड़े, ये वाले क्वेश्चन आप इसी तरीके से लगाओगे। राइट, नेक्स्ट कह रहा है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके खपत में कितने % की कमी कर दी जाए कि कोई परिवर्तन ना पड़े। देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन में अगर 1% दी है तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, R/100 प्लस माइनस R इंटू 100, यहाँ से परसेंटेज निकल आएगा आपका। तो देखो कितने % की वृद्धि हो रही 20 की, तो 20 100 प्लस 20 वृद्धि के लिए प्लस लगा देंगे इंटू 100। राइट, तो 20 सिंह 120, अब 100 में भाग दोगे 6 का, यानी 50/3%। अब 16 3 48, ये आ जाएगा। देखो 16 3 48, बचा कितना 2, 50 हो गया, तो 2/3%। राइट, नेक्स्ट अब यहाँ पे भी देखो क्वेश्चन क्या रहा है, तेल के मूल्य में 10% की कमी हो जाने पर इसकी खपत में कितना % वृद्धि की जाए जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे। राइट, तो यहाँ क्या कर रहा है, कमी कर रहा है, तो 1% दी है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है R/100 प्लस माइनस R। आप x भी मान सकते हो, यहाँ पे x भी मान सकते हो, 100 प्लस माइनस x इंटू 100। ठीक है, तो R यानी 10, कितने % की कमी हो रही 10, माइनस कर देंगे। राइट, इंटू 100, तो 10/90 गुणा 100,
0 से 0, 100/9, तो 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, कितना आ गया ये 11 सही 1/9%, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अगर ए अगर 20 से 20% कम हो तो बी ए से कितना परसेंट कम होगा। तो देखो फिर 1% दिया है तो कम की कह रहा है तो 100 माइनस 20 कर देंगे, राइट। x/100 प्लस माइनस x इंटू 100, यही तो है फॉर्मूला हमारा। तो बस कम के लिए हमने क्या कर दिया माइनस, तो ये कितना बचाएगा 80 बचेगा, 20 को 80, अब 4 से भाग दे दो 25% आ गया ये। तो हमारा परसेंट कितना आ गया, बी ए से कितना परसेंट अधिक होगा 25%। नेक्स्ट कह रहा है तो कह रहा है चाय के मूल्य में 25% की कमी हो जाने पर एक दुकानदार ने अपनी खपत में इतनी वृद्धि कर दी कि चाय पर खर्च में केवल 15% की कमी हो। तो यदि मूल्य कमी के पहले चाय की खपत 30 किलोग्राम था तो अब खपत कितना होगा। देखो पहले चाय की खपत कितनी थी 30 किलोग्राम, राइट। पहले 30 किलोग्राम थी चाय की खपत, तो 30 किलोग्राम, अब पूछ रहा है अब कितनी है। तो हमने मान लिया x, पहले कितना था हमारा 25% था, कमी कितनी थी 25% कमी थी। अब बाद में कितनी हो जाती है 15% कमी हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए किलोग्राम हो या रुपये हो, यहाँ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जब 2% दी हो और किलोग्राम या रुपये कुछ भी दिया हो, राइट, तो हम फॉर्मूला क्या फिट कर लेंगे, हमारा जो पहली वैल्यू है x1 बटे x2 बराबर 100 प्लस माइनस R1 100 प्लस माइनस R2। चाहे तो इस फॉर्मूले के इस तरह भी डिराइव कर सकते हो, चाय की बात हो रही है तो T1/T2 R इक्वल 100 प्लस माइनस x1 और प्लस माइनस x2 परसेंट में। तो अब चाहे आप इसको मान लो, राइट, इससे सिंपल रहेगा आपको। तो देखो अब T1 हमारा कितना है, यदि पहले मूल्य का कितना है 30 किलोग्राम है, ठीक है। चाय का खपत पहले कितना है 30 किलोग्राम, T1 हमारा है 30, T2 हमें ज्ञात करना है, राइट। पहली परसेंट कितनी है 25% की कमी हो रही, तो माइनस कर देंगे। बाद में कितने की हो रही -15 की, तो 30/T2 75 बटे कितना आ जाएगा 85। अब 15 दूनी 30 और 15 75, ये काट दो, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, यानी T2 17 दूनी 34 किलोग्राम, यानी जो बाद में खपत होगी वो कितनी होगी 34 किलोग्राम होगी चाय की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी का खर्च में केवल 10% वृद्धि हो। यदि मूल्य वृद्धि के पहले चीनी की खपत कितनी 26 किलोग्राम थी तो आप खपत बताइए। तो पहले कितनी थी 26 किलोग्राम, राइट। तो 26 किलोग्राम, तो 26 किलोग्राम ये हमारा क्या है T1, राइट। और परसेंटेज कितना है हमारा 30, इसको मान लिया x1, राइट। T2 हमें ज्ञात करना है, और कितनी परसेंट की वृद्धि हो रही बाद में हमारी 10% की वृद्धि हो रही है, राइट। तो हमने क्या बताया था T1/T2 R इक्वल 100 प्लस माइनस x1%, 100 प्लस माइनस x2%। तो T1 की जगह 26, T2 100 प्लस 30
30% की वृद्धि हो रही। 100 + 10, तो अब सॉल्व करेंगे तो 26/T2 130/110, 0 से 0 कैंसिल, 13 दूनी 26, तो 11 दूनी कितना आ जाएगा 22, यानी T2 आर इक्वल 22 किलोग्राम। यानी जो बाद में खपत होगी वो कितनी होगी चाय की 22 किलोग्राम। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। ये फॉर्मूला आप याद रखना, जब आपको यहाँ वैल्यू रुपए या किलोग्राम में दी हो कुछ भी और 2% दी हो x1 या x2, राइट, तो ये फॉर्मूला आप फिट कर देना। तो धन्यवाद, यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो लाते हैं।